थीटा डीके क्या होता है और इसका हमारे ऑप्शन से क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में फुल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली, तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डेल्टा का क्या इफेक्ट होता है या फिर उसका हमें फायदा है या लॉस है हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग, कि वे इंडेक्स अगर कितना मूव करता तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो हमने उस वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि आपको सारा इस प्रोसेस का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम थीटा के बारे में सीखेंगे कि इसका हमारे ऑप्शन से क्या कनेक्शन होता है, और आपका अगर मार्केट आज जहाँ पे भी ओपन हुई कल अगर वहीं पे ओपन हो जाती है तो आपका कितना लॉस हो सकता है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो पहले दिन ही, ताकि आप अपनी क्वांटिटी अगले दिन के लिए उतनी ही होल्ड करो जितना आप रिस्क ले सको। तो हर एक अगर शेयर मार्केट में एंट्री की है तो हमें हर तरह की यहाँ का बातों का पता होना चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए। ये कि देखो स्टार्टिंग में सीखने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बाद में ये चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में सेट होती है, तो बिना कैलकुलेशन के ही हम ओनली एक चार्ट देख के समझ जाते हैं कि हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है अगर हम बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फुल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन। तो सेंसिबल की मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ क्योंकि उसके थ्रू काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है, और उसमें अलग अलग फोल्डर भी हैं कि हमें थीटा देखना तो हम थीटा ही लगा सकते हैं, अगर और कुछ देखना तो वहीं लगा सकते हैं। बट एनएसए की है जो उस पर सारा सब कुछ मिक्स मैच होता है, इसलिए क्लियर वे में नहीं क्लियर हो पाता। तो सेंसिबल की मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। आपको गूगल पे जाना, सेंसिबल सर्च करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आपको ना लॉगिन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी डीमैट से लॉगिन करना तो लॉगिन भी कर सकते, नहीं तो वैसे भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑप्शन चेन पे क्लिक। ठीक है, तो ऑप्शन चेन मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अभी यहाँ पे चलो थोड़ा इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा सब कुछ मेंशन है। अगर मुझे फुल ही चाहिए, अगर ओनली मुझे एलटीपी का व्यूज देखना तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा और कॉल पुट का आपका जो प्रीमियम है वो आपको शो हो जाएगा। ग्रिक्स आपको देखनी है तो ग्रिक्स पे क्लिक कीजिए, तो ग्रिक्स ओपन हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, अगर पूरा का पूरा आपको ऑप्शन चेन का चार्ट ये देखना है तो देखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल हमें ग्रिक्स ही देखनी है और हम चाहते हैं ग्रिक्स में भी आज का जो हमारा टॉपिक है थीटा का, ओनली थीटा ही हम देखें। तो यहाँ पे आपको आना है, ये सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ग्रिक्स व्यूज का ऑप्शन है, इस पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे देखिए सारे फोल्डर यहाँ पे जैसे मेरे ऑन है, तो यहाँ पे मैं डेटा को वेगा को भी हाइड कर देती हूँ और ये गामा को भी और डेल्टा को भी। ठीक है, तो अब हमारा ओनली थीटा ही हमें शो होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लोज पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है हमारा यहाँ पे ओनली थीटा। तो अब इस थीटा का कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, इसका देखिए कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बायर का ये एक दुश्मन होता है और ऑप्शन सेलर का बहुत बड़ा दोस्त होता है। किससे ना आपको पता लगेगा कि अगर बाई चांस चलो आज यहाँ पे निफ्टी, अभी बताती हूँ मैं आपको, अगर हम आज 22,350 पे निफ्टी और कल भी अगर सेम ही जगह पे ओपन होती है, वैसे तो देखो मार्केट हमेशा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, साइडवेज कम से कम ही ओपन होती है, बट हमें हर स्टेप का यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन होती है तो आपका अगले दिन प्रीमियम में कितना लॉस हो सकता है वो यहाँ पे आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसका फायदा क्या है, क्योंकि देखो प्रॉफिट से पहले में हमने लॉस के बारे में सोचना कि हमारा लॉस होगा तो कितना होगा, हम कितना लेना चाहते हैं। तो अगर आपको इस ट्रिक्स का पता है ना, तो आप अगले दिन के लिए ना उतनी ही क्वांटिटी होल्ड रखोगे जितना आप लॉस लेने के लिए तैयार हो, कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो गई तो हमारा लॉस इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसमें ये होता है टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती और बेफिक्र होकर हम अपनी, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप आराम से फिर होल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका थीटा को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी जैसे 22,350 पे मार्केट और अगर कल भी 22,350 पे ओपन हो गई तो अभी इसका एलटीपी कितना है, यहाँ पे 90 रुपीज है। ठीक है, तो 90 है और यहाँ पे थीटा इसका कितना है, यहाँ पे -23। तो आपको करना क्या है, चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 22,350 की एलटीपी कितना हो गया, 90 रुपये यहाँ पे, और ये इसका थीटा कितना है -23। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप 90 माइनस
23 को इससे माइनस अगर करोगे तो ये आपका कितना बन गया, यानी कि 67। अगर मार्केट कल साइड वेज भी ओपन हो गई तो आपका यानी कि 23 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस होने वाला है। अब निफ्टी का एक लोट कितने का होता है, 50 का। तो 50 का अगर एक क्वांटिटी भी है आपकी तो सोचो कहीं ना कहीं 23 यानी कि 67 पॉइंट्स ही आपके यहाँ पे बचेंगे। 23 पॉइंट्स का यहाँ पे आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा कि पहले ही दिन आपका यहाँ पे लॉस कितना हो सकता है। अभी थोड़ा सा अगर हम इंदा मनी में जाके देखें, अगर इसका अभी 22,200 का प्राइस यहाँ पे इसका एलटीपी का प्राइस है, एक सेकेंड, यहाँ पे 89। ठीक है, और इसका यहाँ पे थीटा कितना है, -20। तो 89 को अब यहाँ पे 189 को हम यहाँ पे -20 करेंगे तो ये हमारा बन गया 169। तो यानी कि 20 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा लॉस होने वाला अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो जाती है। सेम टू सेम आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 22,500 की जैसे कॉल है, कितने की है, 30 रुपीज की है, तो इसका थीटा कितने का है, -17। तो इसको अगर माइनस करें तो ये देखिए आपका कम से कम कितना बनेगा, ये यहाँ पे 13 रुपीज आपका यहाँ पे 13 पॉइंट्स यहाँ पे आपके बचने वाले हैं। तो आपको पहले दिन पता लग जाता है कि अगर बाई चांस मार्केट साइडवेज भी ओपन हो गई तो आपका कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, सेम टू सेम आप पुट साइड की भी कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हो। अभी जैसे अगर हम बात करें तो 22,250 का यहाँ पे इसका प्रीमियम कितना यहाँ पे 54 है और इसका यहाँ पे थीटा कितना है, -22। तो इससे आप इसको माइनस कीजिए, आपको पता लग जाएगा अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुई तो आपका लॉस कितना होगा। और साइडवेज का भी वो नहीं है, कई बार हम ना क्या करते हैं, हम ना सेम डे भी अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं कि अच्छा मूव आएगा तो हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे भी अगर मार्केट आधा पौना घंटा या 1 घंटा आपका साइडवेज है तो उस टाइम पे भी आप अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आपका लॉस यहाँ पे कितना हो सकता है। अभी एक चीज और यहाँ पे नोट करनी है आपको, जितना आप एक्सपायरी से दूर हो, यानी कि अभी जैसे निफ्टी की एक्सपायरी 7 मार्च की है और आज 5 मार्च है। ठीक है, तो अभी 2 दिन ही बचे एक्सपायरी में, तो उतना ही थीटा डीके आपका ज्यादा से ज्यादा होने वाला है और जितनी एक्सपायरी दूर होगी उतना आपका थीटा डीके कम होने वाला है। ठीक है, अभी चलो ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे हम ओपन करेंगे बैंक निफ्टी की, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे 47,700, एक सेकेंड, ये 47,700 इसका कॉल का प्राइस यहाँ पे कितना है, 166 है और इसका थीटा कितना यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा है, -91 है ना। तो यानी कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो जाती है तो -91 पॉइंट्स का यहाँ पे होने वाला है आपका लॉस, है ना। और होता क्या है, इसीलिए बोला जाता है, हमेशा मैं हर पर्सन को बोलती हूँ जो मेरे से कनेक्टेड है कि एक्सपायरी वाले इंडेक्स को कभी भी होल्ड मत कीजिए, खासकर 1-2 दिन पहले। अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन हो जाती है तो उसमें लॉस के चांस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। अगर आपको होल्ड करनी है तो आप किसी ऐसे इंडेक्स को होल्ड कीजिए जिससे कि एक्सपायरी दूर है। और अगर आपको ये है कि ज्यादा ही कंफर्मेशन है कि मार्केट अप ओपन होगी या डाउन ओपन होगी तो ही होल्ड कीजिए, वरना आप दोनों साइड के लेके होल्ड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि लॉस के चांस कम से कम है, बाई चांस प्रॉफिट भी होगा तो आपका अच्छा खासा हो सकता है। क्योंकि प्रॉफिट की साइड अगर मार्केट ओपन हो रही है तो जो लॉस वाला है इतना नहीं उसका डाउन जाएगा जितना उसका अप जाएगा। तो कुल मिला के ये कि लॉस के चांस कम से कम हो जाते हैं, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हम निकलते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए -91 सीधा सीधा हो रहा है। अगर हम इसका देखें थीटा 47,300 का, तो 440 इसका प्रीमियम का प्राइस है, -81 है ना। तो यहाँ से आप इस कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हो। सेम टू सेम आप पुट साइड का भी प्रीमियम का पता कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ, वैसे थीटा डी के ज्यादा कम किसका होता है, ज्यादा किसका लगता है, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जो ये वाले हमारे प्रीमियम होते हैं ये होते हैं सारे हमारे इंदा मनी के, जो आपको ये येलो कलर के दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे यहाँ पे कॉल वाले और ये हो गए हमारे यहाँ पे पुट वाले। ठीक है, अच्छा ये होता है हमारा ये वाला पोर्शन हमारा एट द मनी का। ठीक है, तो ये हो गया एट द मनी और ये इससे ये सारा नीचे वाला और ये सारा ऊपर वाला ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी। तो ज्यादा प्रीमियम अगर मार्केट साइड बेस होती है तो इसके और इसके गिरते हैं, इनके इतने प्रीमियम नहीं गिरते मिलेंगे आपको, है ना।
और यहाँ प्रीमियम तब गिरेंगे अगर आपने कॉल ले रखी और मार्केट पुट की साइड ओपन हो रही है, तो तब आपके प्रीमियम गिरने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है। अगर बाई चांस दोनों साइड की भी होल्ड कर रखी तो कम से कम का ही चांस होता है इनका। अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर किसी इंडेक्स की एक्सपायरी दूर है तो उसका प्रीमियम डीके आपका कम से कम होगा। और कितना हो सकता है, अभी जैसे मिड कैप की एक्सपायरी यहाँ पे कल ही गई है और अभी इसकी एक्सपायरी अगले मंडे को आने वाली है, यानी कि 6-7 दिन आराम से है। ठीक है, तो अभी इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे 10,925 है। एक सेकेंड, मैं पेन यूज करती हूँ। इसका प्रीमियम यहाँ पे एड द मनी का प्रीमियम यहाँ पे कितना है, 96 है। ठीक है, इसका थीटा डिके कितना है, -8। तो यानी कि कितना कम यहाँ पे डिके हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी गई है, इसकी एक्सपायरी अभी बहुत ही दूर है। तो ऐसे में ना इंडेक्स के प्रीमियम बहुत ही कम गिरते हैं। जिसकी एक्सपायरी जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी उसके प्रीमियम उतने ही ज़्यादा आपके डिके होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए -8 यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में जाके कम से कम है। सेम टू सेम पुट साइड जाके देखोगे तो थीटा यहाँ पे देखिए सारा 88 पॉइंट है, 7 है, 6 है, 5 है। जितना ज़्यादा दूर आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी में जाते जाओगे तो उतना आपका यहाँ पे प्रीमियम डीके होता जाएगा। ये देखिए, तो इसमें तो कुल मिला के ये है, अगर आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में भी जा रहे हो तब भी आपका इतना डिके नहीं है जितना एक्सपायरी वाले इंडेक्स के आसपास का अगर आप बाय करके रख रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। अभी जैसे मैंने बोला कि थीटा कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है और ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं बताती हूँ आपको। चलो यहाँ पे हम निफ्टी ओपन अगेन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी जैसे 22,300 की, मैं पेन यूज करती हूँ, 22,300 की यहाँ पे कॉल का प्रीमियम कितना है, 119 है। थीटा डीके यहाँ पे कितना होने वाला, -23। तो जो हमारा ये -23 यहाँ पे माइनस होने वाला है, ये किसको मिलने वाला है, ये ऑप्शन सेलर को मिलेगा। अगर थीटा डीके होता है तो हम लोगों का लॉस होता है, और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका ये प्रॉफिट होता है, उनका प्रॉफिट ही यही होता है। ठीक है, तो ये जितने यहाँ पे माइनस पॉइंट है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो उनका यहाँ पे इतना यहाँ पे होने वाला है प्रॉफिट। ठीक है, इतने पॉइंट्स का। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर का थीटा दोस्त होता है और ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। तो इस तरह से आप थीटा डीके का पता कर सकते हो कि आपका कहाँ पे कितना लॉस होने वाला है। अगर आपको पहले ही पता होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में लेना चाहिए, अगर होल्ड कर रहे हो या फिर वैसे ले रहे हो, अगर मार्केट साइडवेज भी ओपन हो जाती है या फिर सारा दिन भी साइडवेज रहती है, तब भी आपको पता लग जाएगा कि आपका डीके होगा तो कितना होगा, है ना। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज आप कर सकते हो। आई होप आपको सारा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मेरी साइड से आंसर जरूर आएगा अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आपका रह गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप हमारी संडे की मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने धन ऐप का लिंक दिया है, अदर ऐप के भी दिए हैं यहाँ पे डीमेट के लिंक। तो किसी भी डीमेट्स के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेड कंटिन्यू कीजिए और आप हमारी संडे की मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उसका फायदा ये है, अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप वहां पे अपने क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमें एक मेंटोर की जरूरत होती है, और बिना, वही बात है, अगर किसी से कोर्स ले रहे हो तो भी बंदे मीटिंग तो नहीं देते, बस वही बात है, कोर्स दिया, बात खत्म। अगर आपके डाउट्स है तो उनको कोई लेना देना उन चीज़ों से नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। वैसे तो मेरी मीटिंग वो इसीलिए होती है कि जिन पर्सन ने कोर्स ले रखा उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, बट मैंने सोचा अदर पर्सन की भी हेल्प हो जाएगी। ओनली अगर आप हमारा डीमेट लिंक ही यूज़ करते हो, रेफर लिंक ही, तो आप हमारी संडे की मीटिंग का पार्ट बन सकते हो। हर संडे को मेरी साइड से आपको लिंक आ जाएगा, तो आप हमारी संडे की मीटिंग में अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।